हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमआईसी हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक दैट इज जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। इस वीडियो में हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे जानेंगे इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देंगे बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स। ये क्या है? ये वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है इन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थॉट। इट ओरिजिनेटेड आफ्टर द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। ये कब ओरिजिनेट हुआ बुद्धिस्ट लिटरेचर? जब गौतम बुद्ध के लाइफ के बाद और उनके टीचिंग्स वगैरह ही इसमें क्या किया गया है? इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, 6th सेंचुरी BC में। एंड वॉज प्रिजर्व्ड बाय हिज डिसाइपल्स। और इसको प्रिजर्व करके रखा गया किसके द्वारा? बाय हिज डिसाइपल्स। डिसाइपल्स कौन होते हैं? शिष्य। किसके शिष्य? गौतम बुद्ध के डिसाइपल्स। ठीक है, रिटन मेनली इन पाली, प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज। अब ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स है इसको कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। एंड इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, दैट इज टिबेटियन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज एंड अदर एशियन लैंग्वेजेस। मतलब एशिया में और जो बाकी लैंग्वेजेस यूज की गई हैं उसमें भी इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द एथिकल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एथिकल, स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडियाज। किसका? बुद्धिज्म का। The earliest works were collected in the Tripitakas. तो जो पुराने वर्क्स थे उसको किस में कलेक्ट किया गया था? त्रिपिटकास। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग थ्री बास्केट्स। तो अभी इसके बारे में हम लोग आगे के स्लाइड्स में इन डिटेल जानेंगे। वाइल नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट वेर दी जातक एंड बुद्ध चरिता। ठीक है, ये भी ऐड किया नरेटिव एंड बायोग्राफिकल ट्रेडिशंस। अपार्ट फ्रॉम ये जो बुक्स है ना ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में आते हैं। त्रिपिटका इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जातक की कथाएं एंड बुद्ध चरित इज ऑल्सो बुद्धिस्ट लिटरेचर. So apart from religion, Buddhist literature has also contributed greatly to philosophy, psychology, ethics and world literature. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये रिलीजन पे बात करता है, ये फिलोसफिकल नॉलेज भी देता है, साइकोलॉजिकल नॉलेज भी देता है, एथिक्स पे भी बात करता है एंड वर्ल्ड के लिटरेचर पे भी बात करता है। ठीक है, जो इसको बना देता है क्या? इंडियन कल्चरल हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है बुद्धिस्ट लिटरेचर को लिखने में। सो द फर्स्ट लैंग्वेज यूज्ड इज पाली। अभी हमने देखा पाली, प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज। सो पाली लैंग्वेज के बारे में बताया गया है यहाँ पे। द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया? अर्लीस्ट लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया? दैट इज पाली। एंड पाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बुद्धिस्ट लिटरेचर के लिए। ठीक है, ये यूजुअली यूज्ड मेनली बाय थेरावादा हिनायान स्कूल। अब इसको ना मैक्सिमम कौन यूज करते थे? मेनली थेरावादा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द त्रिपिटका। अब ये त्रिपिटका मीन्स होती है कि थ्री बास्केट ऑफ बुक्स। ठीक है, कौन कौन से बुक इसके अंदर आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल आगे समझेंगे। इसको किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? इसको कंपोज किया गया था पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज का फेमस वर्क इज धम्मपदा। ठीक है, पाली लैंग्वेज का फेमस वर्क क्या है? धम्मपदा। एंड ये पाली लैंग्वेज है, ये स्टिल प्रिजर्व्ड है कहाँ पे? श्रीलंका में, म्यांमार में एंड साउथ ईस्ट एशिया में। ओके, अब हम लोग अभी हमने देखा पाली लैंग्वेज के बारे में, अब हम लोग देखेंगे प्राकृत लैंग्वेज के बारे में। तो ये क्या है? प्राकृत लैंग्वेज। लोकल डायलेक्ट्स वेर ऑल्सो यूज टू स्प्रेड बुद्धास मैसेज अमंग कॉमन पीपल। तो लोकल डायलेक्ट्स भी यूज किए जाते थे बुद्ध के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, जैसे कि मगधी प्राकृत। मगधी प्राकृत जो लैंग्वेज है वो कहाँ यूज किया जाता था? ये आपको बिहार में ज्यादा यूज किया जाता है जहाँ पे गौतम बुद्ध रहते थे। उसके बाद फिर अर्ध मगधी ऑल्सो इज यूज्ड एंड अदर्स। ठीक है, ये था सेकेंड लैंग्वेज जो है प्राकृत। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, लेटर महायान ट्रेडिशन प्रेफर्ड संस्कृत। अब ये जो महायान ट्रेडिशन था, हीनयान एंड महायान भी मैं आपको आगे इन डिटेल बताऊंगी। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि जो महायान ट्रेडिशन था उन्होंने भी आगे चल के क्या प्रेफर किया? संस्कृत लैंग्वेज। अब इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क्स कौन कौन से हैं? ललित विस्तार, बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता के ऑथर है अश्वघोष। दिव्य वदना एंड महावस्तु। ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ठीक है,
Then we have hybrid Buddhist Sanskrit also developed mixing Sanskrit with Prakrit forms. अब hybrid language भी आ गया ना कि संस्कृत को मिक्स किया गया था प्राकृत फॉर्म के साथ. ठीक. नेक्स्ट इज अपभ्रंश एंड regional language. ठीक है. In later centuries Buddhist teachings influenced अपभ्रंश लिटरेचर. ठीक है. इसके बारे आपको उतना डिटेल नहीं जानना है, बट एक डिस्कशन है तो मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड कर लिया. ये क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस के साथ मिक्स करके बुद्धा की टीचिंग को बाद में कुछ सेंचुरीज में भी स्प्रेड किया गया. और कौन से लैंग्वेजेस के साथ, टिबेटियन, सिन्हाला एंड चाइनीज ट्रांसलेट करके. ठीक है. Tibetan and Chinese में देखेंगे, many lost Sanskrit texts survive today only in Tibetan and Chinese translations. तो ये जो ट्रांसलेशन हो गया, तो जो मेन बुक से ट्रांसलेट किया गया, जो संस्कृत बुक से ट्रांसलेट किया गया था, वो सब अभी सर्वाइव नहीं करता है. वो सब अभी सर्वाइव नहीं करता है. कौन सर्वाइव करता है? ट्रांसलेशंस वाले बुक, जो टिबेटियन और चाइनीज लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया गया है उसमें. These translations spread Buddhism across Central, East and Southeast Asia. तो ये जो translations है ये कहाँ कहाँ spread है पूरे वर्ल्ड में? सेंट्रल पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में एंड साउथ ईस्ट एशियन पार्ट में. ठीक. अब हम लोग देखेंगे थेरावादी क्या होता है. पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था ना इसके बारे. अभी हम लोग इन डिटेल समझेंगे थेरावादी होते क्या है. तो और थेरावादी इज अ फॉलोअर. थेरावादी एक फॉलोअर होता है ऑफ द थेरावादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. और ये क्या है, थेरावादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म. ये बुद्धिज्म का सबसे पुराना सर्वाइविंग ब्रांच है. ठीक है. दे बिलीव, दे फॉलो द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. उनका ऐसा मानना है कि वो गौतम बुद्ध के जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, ठीक है, उसको ये फॉलो करते हैं और उसको ये एज प्रिजर्व्ड इन द पाली कैनॉन. ये जो बुद्धा के टीचिंग्स हैं, बुद्ध के जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, उसको कहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है? पाली कैनॉन में. ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन किसमें अभी हमने जाना था? त्रिपिटका. आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे. अब ये जो थेरावादीज हैं, ठीक है, इनका बिलीव क्या है आइए देखते हैं. ये सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं गौतम बुद्ध को, ओनली एक्सेप्ट गौतम बुद्ध एज ए टीचर. ठीक है. डू नॉट वर्शिप बोधिसत्वास एज इन महायान. अब हीनयान और महायान में क्या होता है ना, महायान के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बोधिसत्वास को वर्शिप करते हैं. ठीक है. इसके बारे आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आई थिंक. सो ऐसा नहीं है. थेरावादी क्या करते हैं कि ये सिर्फ गौतम बुद्ध को ही अपना टीचर मानते हैं. ठीक है. एंड ये बोधिसत्व में बिलीव नहीं करते हैं. एंड ये जो थेरावादी है ये क्या करता है, ये किस पर स्ट्रेसेस, ये इनका क्या थॉट होता है? इंडिविजुअल एफर्ट, मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन टू अटेन निर्वाणा. निर्वाणा अटेन करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा किसका मानना है? थेरावादी का मानना है. किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इंडिविजुअल एफर्ट, मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन. ठीक है. एम्फेसिस द लाइफ ऑफ मॉन्क्स. मॉन्क्स मतलब भिक्खूज. तो बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं उसे भिक्खूज एंड भिक्खुनीज कहा जाता है. ठीक है. तो ये किसके लाइफ पे एम्फेसिस करते हैं? मॉन्क्स के एंड नन्स के. ठीक है. जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं विनय पिटक में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए उनको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. एंड जो थेरावादी होते हैं ना, इनका क्या गोल होता है? इनका गोल होता है कि एक अरहत बनने का. अरहत इज अ लिबरेटेड बीइंग. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे हीनयान एंड महायान के बारे में. सो यहाँ हम लोग इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. हीनयान में देखो ये दो वर्ड से बना है. कौन से दो वर्ड से मिलके बना है? हीन एंड यान. ठीक है. हीन मीन्स लेसर एंड यान मीन्स व्हीकल. और ये जो वर्ड है महायान, ये किससे मिलके बना है? महा एंड यान. तो ये जो हीनयान है ये लेसर व्हीकल इसे हम लोग कहते हैं. एंड ये जो महायान है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट व्हीकल. ठीक है. इट इज द अर्लियर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. हीनयान क्या है? बुद्धिज्म का सबसे पुराना एंड अर्लियर फॉर्म है. और इसको बाद में, इसी को बाद में किस नाम से जाना गया? थेरावादा के नाम से. ठीक. और इसके जो फॉलोअर्स है वो फोकस करते हैं किस पर? पर्सनल लिबरेशन पर. ठीक. ये किस पे स्ट्रेसेस करते हैं? पर्सनल लिबरेशन पर. जो अभी हमने देखा लिबरेटेड बीइंग. क्या इनका गोल है? अल्टीमेट गोल बनने का, अरहत. ठीक. और ये जो महायान है इसमें आप देख सकते हो ये महा व्हीकल, दैट इज ग्रेट व्हीकल. ये कब इमर्ज हुआ? ये इमर्ज हुआ 1st सेंचुरी कॉमन एरा सीई में. और ये किस पर एम्फेसिस करता है? ये यूनिवर्सल सैल्वेशन थ्रू बोधिसत्व आइडियल. ये किस पे एम्फेसिस करता है? बोधिसत्व आइडियल. इनका काम क्या है?
हेल्पिंग ऑल बीइंग, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प करते हैं क्या अचीव करने में, निर्वाणा अचीव करने में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिपिटकास के बारे में। सो अभी हमने देखा था त्रिपिटका के बारे में, ये 3 बास्केट्स होते हैं, ठीक है, 3 बुक का बास्केट होता है, दैट इज सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है। सो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द वर्ड त्रिपिटका, त्रिपिटका जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, 3 बास्केट्स, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट, ठीक है, पूजनीय बुक का जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज त्रिपिटक। ये क्या है, ये अर्लीस्ट है और ये मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है किसका, बुद्धिज्म का, ठीक है। और ये प्रिजर्व्ड फर्स्ट ओरली बाय डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। इसको प्रिजर्व कैसे किया, पहले जो बुद्ध के डिसाइपल्स हैं उन्होंने ओरली प्रिजर्व किया, लेकिन अभी ये रिटन फॉर्म में भी है, बाद में इसको लिखा गया। तो ये जो त्रिपिटक है ये, इसमें 3 बुक होते हैं, ठीक है। इसमें टीचिंग्स होती है किसकी, गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की सारी टीचिंग्स को इसमें दिया गया, एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। एंड ये एज अ फाउंडेशन वर्क करता है किसके लिए, बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए एंड प्रैक्टिस। सो अभी हम लोग देखेंगे त्रिपिटक का जो इम्पोर्टेंस, त्रिपिटक का क्या इम्पोर्टेंस है। ये क्या है, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, त्रिपिटक क्या है, ओल्डेस्ट है और मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है क्या जानने के लिए, बुद्धा की टीचिंग्स को जानने के लिए, ठीक है। ये क्या है, फाउंडेशन है ऑफ थेरावदा बुद्धिज्म, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अरहत बनने के लिए, अ लिबरेटेड बीइंग, प्रिजर्व्ड इन मोनास्ट्रीज। और ये जो त्रिपिटक है, ये जो 3 सैक्रेड बुक्स हैं, इसको मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा गया है। कहाँ 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 के मोनास्ट्रीज, दैट इज श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये बाद में इन्फ्लुएंस होता है महायान से एंड वज्रयान से, महायान और वज्रयान लिटरेचर से बाद में ये इन्फ्लुएंस्ड। सर्व्ड एज बोथ अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, ये एक रिलीजियस स्क्रिप्चर भी है और एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है, क्या प्रूव करने के लिए, बुद्धिज्म प्रूव करने के लिए, अर्ली बुद्धिज्म प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 बुक्स के डिविजन्स के बारे में। सो सबसे पहला है विनय पिटक। विनय पिटक इज बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। इसमें आपको ना डिसिप्लिनरी रूल्स एंड नॉर्म्स बताए गए हैं जो सभी को फॉलो करना है, जो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेगा किसका, मॉन्क्स एंड नन्स का, जो इनको फॉलो करना कंपलसरी है। इसमें होता है कंडक्ट, ड्यूटी, सेरेमनी एंड पेनल्टी। अगर आप कोई मोनेस्टिक कोड को वॉयलेट करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है, वो सारा का डिस्कशन इसमें किया गया है। अब ये विनय पिटक क्या करता है, ये डिसिप्लिन इंश्योर करता है विद इन द संघ। संघ मीन्स अ ग्रुप वेयर ये जो भिक्खूज एंड भिक्खुनीज रहते हैं साथ में, वो एरिया क्या हो गया, संघ कहलाएगा, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है डिसिप्लिन बिटवीन, विद इन द संघ एंड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द संघ। सेकेंड बुक इज सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आपको बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस, बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस मीन्स इसमें आपको बुद्धा की टीचिंग्स मिलेगी, प्रीचिंग्स वगैरह मिलेगी। कंसिस्ट ऑफ बुद्धा सरमन, बुद्ध के प्रवचन वगैरह के बारे में दिया गया है, उनके कुछ डायलॉग्स हैं एंड उनके टीचिंग्स के बारे में बताया गया। अब सुत्त पिटक में ही आपको धम्म के बारे बताया जाएगा। धम्म आपको पता होगा अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हो तो, इसको एक सिंपल स्टाइल में बताया गया है फॉर कॉमन पीपल कि हमें कौन से चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, ठीक। कंटेन फेमस टेक्स्ट लाइक धम्मपद। धम्मपद एक बहुत ही फेमस कलेक्शन है बुद्धास के सेइंग का, उसका कलेक्शन है इसमें, ठीक है। एंड द थर्ड बुक इज अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, ये एक बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्राइन है। इसमें आपको फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस मिला है, मोर सिस्टमैटिक एंड स्कॉलिस्टिक इन नेचर, ये ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया है एंड मीन स्कॉलिस्टिक बातें इसमें दी गई है, ठीक है। एंड ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइंड, मैटर, कॉन्शियसनेस, कर्म एंड रीबर्थ। अदर बुद्धिस्ट लिटरेचर देखेंगे हम लोग, दीपवंशा। सो दीपवंशा इज नॉट ओनली अ बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, लेकिन ये फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल भी है, फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है श्रीलंका का, ठीक है। इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था और इट प्रिजर्व्स अ ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री
एंड ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें आपको हिस्ट्री भी देखने मिलेगा, लेजेंड एंड फेथ के बारे में भी आपको पता चलेगा, जो इसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बना देता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशियन पार्ट जो है हमारा, एशिया का साउदर्न पार्ट का जो कल्चरल हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलेगा। द महावंशा इज नॉट जस्ट अ क्रॉनिकल। अब हमने दीपवंशा के बारे जाना, अब हम महावंशा के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ किंग्स का क्रॉनिकल नहीं है, बट ये एक रिलीजियो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें रिलीजन के बारे में डिस्कस किया गया है एंड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। ये पोर्ट्रे करता है श्रीलंका को क्या, एज द चोजन लैंड फॉर प्रिजर्विंग द बुद्धास धर्म। बुद्ध के धर्म को कहाँ प्रिजर्व किया गया, श्रीलंका में, ठीक है, ऐसा इसका मानना है। कंपोज्ड इन पाली बाय महानमा इन द 15th सेंचुरी। महानमा नाम के पर्सन ने इसे कंपोज किया था 5th सेंचुरी सीई में, ठीक है। इट रिमेन्स अ वाइटल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। इसमें आपको बुद्धिज्म का हिस्ट्री पता चलेगा एंड जो श्रीलंका का पॉलिटिकल कल्चर है उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर है बुद्ध चरित्र। बुद्ध का चरित, इट मीन्स एक्ट्स ऑफ बुद्ध। ये एक संस्कृत एपिक पोयम है जहाँ पे आपको गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में नरेट किया गया है, नरेशंस मिलेंगे, एंड ये मोस्ट फेमस वर्क है अश्वघोष के। सो अश्वघोष इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित। ये एक रिनोन्ड बुद्धिस्ट फिलोसोफर है एंड पोएट भी है, एंड ये टेक्स्ट प्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध का स्टोरी इन हाईली लिटरेरी एंड पोएटिक फॉर्म। लिटरेचर के फॉर्म में भी है एंड पोएटिक फॉर्म में भी इसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये हिस्ट्री को भी ब्लेंड करता है, ये लेजेंड भी ब्लेंड करते हैं एंड फिलोसफी के बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वी हैव मिलिंद पनाहू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो एज अ बीए स्टूडेंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो ये है मिलिंद पनाहू मीन्स क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंदा, ठीक है। इसमें किंग मिलिंदा थे, उनके क्वेश्चंस के बारे में बताया गया। ये एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एंड इसको भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये एक फिलोसफिकल डायलॉग रिकॉर्ड करता है बिटवीन किंग मिलिंदा। किंग मिलिंदा इज मिनांडर फर्स्ट। ये अ ग्रीक रूलर ऑफ बैक्ट्रियन ओरिजिन के ग्रीक रूलर थे। इनके बीच हुआ है ये डायलॉग, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क है नागासेना, उनके बीच का डायलॉग है इसमें। सो ये मोस्ट वैल्यूएबल वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है बुद्धिस्ट फिलोसफी को क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ये उसी तरीके का एक संवाद है बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन। ये इसको बहुत ही सिंपल बनाता है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो यह बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही क्लियर है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड करा है। इसको डाइवर्स लैंग्वेज में लिखा गया है, दैट इज पाली, प्राकृत एंड संस्कृत, और इसको लेटर ट्रांसलेट भी किया गया है किसमें, तिब्बतियन, चाइनीज एंड अदर एशियंट लैंग्वेजेस में। त्रिपिटका ट्रेडिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको सुत्त पिटक, अभिधम पिटक एंड विनय पिटक में डिवाइड किया गया है। ये नैरेटिव स्टाइल्स में लिखा गया है, इसमें आपको डायलॉग्स भी मिलेगा, स्टोरीज भी मिलेगा, पोम्स भी मिलेगा, पैराबल्स भी मिलेगा। इसमें आपको फिलोसफिकल डेप्थ के बारे में पता चलेगा। ये डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन करता है, जैसे फोर नोबल ट्रूथ। कौन से है फोर नोबल ट्रूथ, एट फोल्ड पाथ, कर्म, रिबर्थ एंड निर्वाणा, अनंता, नो सोल, ओके। इसमें एथिकल कंसर्न भी है कि ये एम्फेसिस करता है कंपैशन पे, नॉन वायलेंस पे एंड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट पे। इसमें आपको हिस्ट्री और रिलीजन का ब्लेंड दिखेगा, जैसे मैंने आपको लिटरेचर्स के बारे में बताया, दैट इज दीपवंशा एंड महावंशा। ये क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करते हैं एंड बुद्धिस्ट फेथ भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिटरेरी वैल्यू। इसमें आपको लिटरेरी के वैल्यू के बारे में पता चलेगा। वर्क्स लाइक बुद्ध चरिता, जिसके ऑथर है अश्वघोष, ये एक मास्टर पीस है किसका, संस्कृत काव्य का। संस्कृत काव्य दैट इज अ एपिक पोएट्री। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर का आपको इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने क्या किया है, बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ गौतम बुद्ध। ये बुद्धिज्म स्प्रेड करता है, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज्म। इससे बुद्धिज्म ट्रांसमिट होता है अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया। ये कल्चरल हेरिटेज भी बढ़ाता है, दैट इज ये इन्फ्लुएंस करता है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मॉरल थॉट एशिया में। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी है, लाइक ग्रोथ भी हो रहा है इससे लैंग्वेजेस का, एंड ट्रांसलेशंस भी बहुत हो रहे हैं। कुछ लैंग्वेजेस का ग्रोथ हो रहा है, दैट इज पाली, प्राकृत, संस्कृत, तिब्बतियन, चाइनीज
एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। इसमें आपको फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखेगा कि ये न्यू आइडियाज देता है एथिक्स में, साइकोलॉजी में, मेटाफिजिक्स में, एंड ये इन्फ्लुएंस करता है हिंदू एंड उनके लेटर फिलोसफिकल स्कूल्स को। इसमें हिस्टोरिकल सोर्स भी है, जैसे कि हमने क्रॉनिकल्स डिस्कस किया, दीपवंशा एंड महावंशा, ये बहुत ही वैल्यूएबल रिकॉर्ड है एंशिएंट इंडियन एंड श्रीलंका हिस्ट्री का। देन इसमें यूनिवर्सल वैल्यूज भी आपको मिलेंगे, जो पीस को प्रमोट करता है, कंपैशन प्रमोट करता है एंड नॉन वायलेंस प्रमोट करता है, ठीक है। एंड ये रेलिवेंट है किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए टिल डेट, अभी तक। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जैन लिटरेचर हम लोग इन डिटेल कंप्लीट करेंगे एंड हमारा यूनिट 1 फाइनली ओवर हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।